बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 5 वैल्यूइंग अदर्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पेज नंबर 58, पार्ट ए ऑल कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। साउंड्स ऑफ टी एच ई दी, हमने दी की साउंड सीखनी है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग दी और द, दिए गए टेक्स्ट को दी और द की साउंड प्रोनाउंस करते हुए पढ़ें। बच्चों, दी और दा के इस्तेमाल को सीखने के लिए हम ये ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी। व्हेन दी कम्स बिफोर अ वॉवल साउंड, जब दी किसी वॉवल साउंड वाले लफ्ज से पहले आता है, इट इज़ प्रोनाउंस दी, फिर हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं। बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट साउंड वाले लफ्ज से पहले आता है, इट इज़ प्रोनाउंस एज द, फिर ये द प्रोनाउंस होता है। अब हम इस टेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे दी ऑरेंज, दी एप्पल्स, दी अम्ब्रेलाज एंड दी ओवनर। ओ, ए, यू और ओ जो हैं ये वॉवल लेटर्स हैं, इसलिए इनसे पहले टी एच ई को हम दी प्रोनाउंस करेंगे। अब दूसरे ब्लॉक में देखें, यहाँ पे द बोटल्स, द मैथ्स, द फाइल एंड द हाउस। यहाँ पे बी, एम, एफ, एच जो हैं ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले टी एच ई को हम द प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, दिए गए डायलॉग्स को पढ़ें और इनकी मशक करें। तो बच्चों, पहला डायलॉग है फराज और साद के दरमियान, दूसरा डायलॉग है अस्मा और समरा के दरमियान। तो पहला डायलॉग पढ़ते हैं। मे आई बोरो योर हेलमेट। फराज साद से पूछता है कि क्या मैं आपका हेलमेट ले सकता हूँ। आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच, मुझे कल के मैच के लिए इसकी ज़रूरत है। साद जवाब में कहता है ऑफ कोर्स, यकीनन। बट प्लीज़ ट्राई टू रिटर्न इट सून, लेकिन इससे जल्द वापस करने की कोशिश करना। फराज श्योर, यकीनन, थैंक यू, शुक्रिया। दूसरा डायलॉग अस्मा और समरा के दरमियान। अस्मा, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग। अस्मा समरा से कहती है कि क्या आप मेरी नई पेंटिंग को मुकम्मल करने में मेरी मदद करोगी। समरा, यस, जी हाँ, श्योर, यकीनन, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योर सेल्फ, लेकिन मेरा ख्याल है पहले आपको खुद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। अस्मा, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस, मैं इसे एक बार मज़ीद कोशिश करती हूँ। समरा, आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे यकीन है कि तुम इसे कर सकती हो। अस्मा, थैंक यू। अस्मा, शुक्रिया। नेक्स्ट है पेज 59, पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए गए सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वाज साद सिटिंग सैड, साद उदास क्यों बैठा हुआ था। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लें। साद वाज सिटिंग सैड बिकॉज ऑफ हिज र्यूड बिहेवियर टू फराज, साद फराज के साथ अपने गुस्ताखाना रवैये पर उदास बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड फराज लीव द स्कूल, फराज ने स्कूल क्यों छोड़ दिया। एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमलों में बयान करें। इसका आंसर है बच्चों, फराज एंड साद वर क्लासमेट्स, साद और फराज हम जमात थे। फराज वाज एन एबल्ड पर्सन हु लाइम्प्ड वाइल वॉकिंग, फराज एक माजूर शख्स था जो कि चलते वक्त लंगड़ाता था। साद ऑफन मेड फन ऑफ हिम फॉर दैट, साद अक्सर उसका इस पर मजाक उड़ाता, यानी कि उसके लंगड़ेपन पर उसका मजाक उड़ाता था। फराज वाज मच डिप्रेस्ड एट साद बिहेवियर, फराज साद के इस रवैये पर बहुत ज़्यादा परेशान था। सो ही लेफ्ट स्कूल, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड फराज ट्रीट साद, फराज ने साद के साथ कैसा सलूक किया। इसका आंसर देख लें बच्चों। फराज वाज अ गुड बॉय, फराज एक अच्छा लड़का था। ही फॉरगिव एंड हग्ड हिम एट वंस, उसने साद को फौरन माफ कर दिया और उसे गले लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स, और इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स पर गौर करें। तो बच्चों, इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स क्या होते हैं, इसके लिए ये ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी, एन इनफ्लेक्शनल एंडिंग इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स या तो एक लेटर होता है या लेटर्स का मजमूआ होते हैं। एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो कि किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड,
इस वर्ड की फॉर्म को या टेंस को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स आर एस, ई एस, आई एन जी एंड ई डी। एस, ई एस, आई एन जी और ई डी जो हैं कुछ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स हैं। तो आइए बच्चों अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। फराज गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। फराज हर रोज लाइब्रेरी जाता है। यहाँ पे जी ओ के साथ, गो के साथ ई एस जो है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स है। गो का मतलब होता है जाना, इसके साथ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग ई एस लगाकर जाता है। उसका जो टेंस है वो चेंज किया गया है, इसलिए जो ई एस है यहाँ पे इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। माई टीचर नेवर कंप्लेन्स माई बिहेवियर। यहाँ पे कंप्लेन के साथ एस लगाकर इस सेंटेंस की जो टेंस है उसको तब्दील किया गया है, इसलिए जो एस है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। फ्राज लिसन्ड टू हिज टीचर केयरफुली। यहाँ पे ई डी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। अली इज गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे गो के साथ आई एन जी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। फ्राज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। स्टार्टेड यहाँ पे जो ई डी है ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू वर्ड्स विद एस, ई एस, ई डी एंड आई एन जी ईज एज इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन योर नोटबुक। अब आपने अपनी नोटबुक में एस, ई एस, ई डी, आई एन जी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स के साथ दो दो लफ्ज लिखने हैं। देन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपने इन वर्ड्स को जो है जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये बहुत आसान है। सबसे पहले इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है हमारे पास एस। इसके साथ मैंने वर्ड्स बनाए हैं स्पीक्स एंड वांट्स। इसके सेंटेंसेस देख लें। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना चाहता है। ये एस इन्फ्लेक्शनल एंडिंग के साथ वर्ड्स और इनके सेंटेंसेस हैं। उसके बाद है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग ई एस। हानिया टीच इंग्लिश, जयान गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है ई डी। इसके साथ मैंने वर्ड्स बनाए हैं आस्क्ड एंड लिसन्ड। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 2 है अमर लिसन्ड हिज टीचर केयरफुली। नेक्स्ट है आई एन जी। आई एन जी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। इसके साथ मैंने वर्ड्स बनाए हैं गोइंग एंड प्लेइंग। सेंटेंसेस देख लें। वी आर गोइंग टू मार्केट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। दिए गए कंपाउंड वर्ड्स को पढ़ें। तो बच्चों कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, इसके लिए ये ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी। टू वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। दो अल्फाज मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग। हर लफ्ज़ का अपना एक अलग मतलब होता है। बट व्हेन वी ज्वाइन देम, लेकिन जब हम उन्हें मिला देते हैं, दे गिव अ सिंगल न्यू मीनिंग, तो वो एक नया मतलब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल BUTTER बटर, इसका मतलब होता है मक्खन। FLY फ्लाई, जिसका मतलब होता है मक्खी। बटर और फ्लाई को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो बन जाता है बटरफ्लाई, जिसका मतलब होता है तितली। इसी तरह रेन एंड बो। रेन और बो दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है रेनबो, जिसका मतलब होता है कौसे कज़ा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई तस्वीर को देखिए। सर्कल द थिंग्स दैट आर रिटन एज कंपाउंड वर्ड्स। और इन चीज़ों को सर्कल करें जो कि कंपाउंड वर्ड्स के तौर पर लिखी गई हैं। राइट डाउन देयर नेम्स, नीचे उनके नेम लिखें। एंड ब्रेक दैम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड ऑफ। और उन अल्फाज को हमने अलग अलग करके लिखना है जिनके साथ ये कंपाउंड वर्ड्स बने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों तस्वीर को गौर से देखें। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंपाउंड वर्ड के तौर पर लिखी गई हैं। सनफ्लावर, फुटबॉल, स्ट्रॉबेरी, कारपेट एंड आइसक्रीम। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। अब हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, इस कंपाउंड वर्ड को, फूड एंड बॉल। इस तरह स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉ एंड बरी। लेडी बर्ड, लेडी एंड बर्ड। आइसक्रीम, आइस एंड क्रीम। इस तरह से बच्चों आपने इन कंपाउंड वर्ड्स को अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द लेसन अगेन। इस सबक को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को पूर्ण करें या मुकम्मल करें। रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैश। रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद। साद वॉज फीलिंग गिल्टी एट हिज रूड बिहेवियर। फ्राज लिम्प्ड वाइल वॉकिंग। फ्राज वॉज सेलेक्टेड एज
डैश ऑफ क्रिकेट टीम। तो बच्चों यहाँ पे आएगा विकेट कीपर ऑफ क्रिकेट टीम। साद सैड डैश टू फ्रास फॉर हिज बैड बिहेवियर। साद सैड सॉरी टू फ्रास फॉर हिज बैड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द सिंबल्स। इन अलामात को आपने मैच करना है। सबसे पहले फैसिलिटीज़ फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग, मुश्किल समात के लिए सहूलियात, इसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होती है, आपने इसको इस तरह से मैच करना है। रैम्ड एक्सेस, इस तरह से इसको मैच करें। एक्सेसिबल टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट की सहूलत मौजूद है, इसके लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, बसारत से महरूम अफराद के लिए सहूलियात, इस तरह से आपने इसको मैच करना है। नेक्स्ट है पार्ट सी लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ। सबसे पहले GLOOMY ग्लूमी, गमगीन, सैड। नेक्स्ट है गिल्टी, मुजरमाना, फीलिंग अशेम्ड। उसके बाद है RUDE रूड, गुस्ताख, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड, खामोश या परेशान, अनहैप्पी, डिस्पोडेंट। नेक्स्ट है एपोलोजाइज, माजरत करना, टू से सॉरी। उसके बाद है कंपाउंड वर्ड्स। थिंक अबाउट एंड राइट 4 कंपाउंड वर्ड्स, 4 कंपाउंड वर्ड्स आपने खुद से सोच कर लिखने हैं। देन ब्रेक देम डाउन इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स दे आर मेड ऑफ, उसके बाद उनके वो अल्फाज भी हमने अलग अलग करके लिखने हैं जिनसे वो कंपाउंड वर्ड्स बने हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे कोई से भी कंपाउंड वर्ड्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है संडे, संडे, इस तरह से आपने इसको अलग करके लिखना है। SUN सन, DAY डे। उसके बाद है डस्टबिन, DUST डस्ट एंड BIN बीन। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड और आखिर में है लेडी फिंगर, लेडी और फिंगर, इस तरह से आपने इसको ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 लर्निंग टू स्पेल। अब आपने स्पेलिंग सीखने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स लिखें। DEPRESS, यहाँ पे आपने S लिखना है तो ये बनेगा डिप्रेस। LIMP लिम्प, GUILTY गिल्टी, HUG हग एंड BENCH बेंच। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 ग्रामर, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, अस्मे नकरा और अस्मे मारफा। तो बच्चों कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, इसके लिए ये ब्लॉक पढ़ते हैं। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल। अस्मे नकरा जो है किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को कहते हैं जो कि आम हो। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बुक, कैट, वुमेन एक्सेट्रा। किताब, बिल्ली, औरत वगैरह, जो कि आम किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ का नाम हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अस्मे मारफा किसी खास अशखास, जगहों, जानवरों या चीज़ों के नाम को कहते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स, वो हमेशा ABC के बड़े हरूफ से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आज़म, लाहौर एक्सेट्रा। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नाउन्स, और नाउन्स के इस्तेमाल पर गौर करें। तो आइए बच्चों पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली, नथिया गली जो है प्रॉपर नाउन है। वी विजिटेड द मुकेशपुरी टॉप एंड द नेशनल पार्क, मुकेशपुरी टॉप एंड नेशनल पार्क जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू अ हिल स्टेशन एंड आई इंजॉयड इट अ लॉट, यहाँ पे हिल स्टेशन जो है कॉमन नाउन है। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज I did a lot of things like hiking, mount climbing and camping. I also learned horse riding. यहाँ पे जो horse है ये common noun है। I am very good at cricket but I like horse riding. यहाँ पे cricket और horse जो है common nouns है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।